Numerical, a signboard is suspended by means of two steel wires as shown in the given figure. If the weight of the board is 200 Newton, what is the tension in the strings? तो गिवन डाटा में चलते हैं। अब साइन बोर्ड जोन सा है उसको टू स्ट्रिंग्स की मदद से लटकाया हुआ है। तो जो साइन बोर्ड है उसका वज़न उसने हमें दिया हुआ है। वज़न को हमें पता है कि हम W से ज़ाहिर करते हैं, तो W आ जाएगा 200 न्यूटन। अब हमने इस साइन बोर्ड को ज़ाहिर है रस्सियों की मदद से लटकाया है, तो इन रस्सियों में क्या पैदा हो जाएगा? टेंशन पैदा हो जाएगा। अब दो रस्सियों की मदद से लटकाया है तो कितने टेंशन हो जाएंगे? ज़ाहिर है दो रस्सियाँ तो दो टेंशन पैदा होंगे। एक को T1 नाम दे दिया, दूसरे को T2, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो T1 जोन सा है वो किसके इक्वल होगा? T2 के, और इसको हम जनरली नाम दे देंगे T, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। अब आप पिक्चर में देखें, हम इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। अब एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रही, जितने भी फोर्सेस अमल कर रही हैं वो वाई एक्सिस के अलोंग हैं, इसलिए एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस हैं वो सारी ज़ीरो हो जाएंगी। अब वाई एक्सिस के अलोंग जितनी फोर्सेस हैं हम उनको देखेंगे। हमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का पता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, वो भी कितना होगा? ज़ीरो होगा। वाई एक्सिस के अलोंग आप देखें दो फोर्सेस ऊपर की जानिब हैं, T1 और T2, और एक फोर्स जोन सी है जो कि साइन बोर्ड का अपना वज़न है, वो किस तरफ है? वो नीचे की तरफ है। तो हम ये वाई एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस हैं इनको लिख लेते हैं, T1 प्लस T2, और W2 जोन सी फोर्स है इसके साथ हम माइनस लगा देंगे। W के साथ माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि T1 और T2 जोन सी फोर्स है वो ऊपर की जानिब है, और जो वज़न है वो किस तरफ है? वो नीचे की तरफ है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ज़ीरो। T1 और T2 किसके बराबर था? T के बराबर था, तो T1 की जगह पर भी T आ जाएगा, प्लस T2 की जगह पर भी T आ जाएगा, और माइनस W इज इक्वल टू ज़ीरो। T प्लस T इज इक्वल टू 2T, माइनस V उधर जाएगा, माइनस W उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस W। तो T किसके इक्वल आ जाएगा? W ओवर 2। W जोन से हमारे पास 200 है, डिवाइडेड बाय 2, तो 200 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। तो इससे हमें क्या पता चला? जो T1 है, T1 जोन सा वो किसके इक्वल था? T2 के। T1 इज इक्वल टू T2, जो कि किसके इक्वल था? T के। जो T हमने निकाला है 100 न्यूटन, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 100 न्यूटन। 4.9 numerical, one girl of 30 kilogram mass sits 1.6 meter from the axis of a seesaw. Another girl of mass 40 kilogram wants to sit on the other side so that the seesaw may remain in equilibrium. How far away from the axis the other girl may sit? एक सीसा है, उसकी एक साइड पर एक गर्ल है जिसका मास कितना है? 30 किलोग्राम, वो बैठी हुई है, और उसका एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? 1.6 मीटर। तो जो फर्स्ट गर्ल है उसको हम नाम दे, उसका जो मास है उसको हम नाम दे देंगे M1, जो कि कितना है? 30 किलोग्राम, और इसका मोमेंट आर्म उसको हम नाम दे देंगे L1, जो कि कितना है? 1.6 मीटर। दूसरी लड़की है जो कि सीसा के दूसरी तरफ बैठना चाहती है, उसका जो उनसा मास है वो कितना है? 40 किलोग्राम, उसको हम नाम दे देंगे M2, कितना आ जाएगा? 40 किलोग्राम। हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है हाउ फार अवे फ्रॉम द एक्सिस द अदर गर्ल में सिट, मतलब कि हमने मोमेंट आर्म फाइंड आउट करना है दूसरी गर्ल का, तो L2 नाम दे देंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अगेन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लिखेंगे। हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है? टोटल क्लॉक वाइज मूवमेंट जोन सा है, टोटल क्लॉक वाइज मूवमेंट जोन सा है वो इक्वल होता है टोटल एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट के। फार्मूला लगाएंगे, W1 L1 इज इक्वल टू W2 L2। हमें पता जो वज़न है, वेट, जो वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है mg के जनरली। तो W1 की जगह पर आ जाएगा M1 G मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू M2 G मल्टीप्लाई बाय L2। अब G से कट जाएगा,
M1L1 जोन सा है, M1L1 इक्वल आ जाएगा M2L2 के, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। M1 जोन सा है वो हमारे पास कितना था 30 मल्टीप्लाई बाय L1 1.6 इज इक्वल टू M2 हमारे पास है 40 मल्टीप्लाई बाय L2 की जगह पर आ जाएगा, L2 हमने फाइंड आउट करना है इसलिए इसको वैसे का वैसे ही। L2 हमारे पास अब इक्वल आ जाएगा, L2 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 40, 0 0 से कट जाएगा, 3 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर। 4.10 न्यूमेरिकल, find the tension in each string as shown in the given figure if the block weight is 150 न्यूटन। पिक्चर नज़र आ रही है आपको, तो पिक्चर में हम देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। एक ब्लॉक है, उसका वेट कितना दिया हुआ है 150 न्यूटन, वेट आ जाएगा W 150 न्यूटन। और ऊपर एंगल नज़र आ रहा है आपको, एंगल कितना है 60 डिग्री। हमने टेंशन निकालना है, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग जोन में कितना टेंशन। सबसे पहले हम जो फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं और वाई एक्सिस के अलोंग कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस किसके इक्वल हो जाएगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस अमल कर रही हैं वो किसके इक्वल होंगी, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस विच इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले हम वाई एक्सिस के लिए फोर्सेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग कौन कौन सी फोर्स अमल कर रही है, तो उसके लिए जो फार्मूला होगा T1 साइन थीटा इज इक्वल टू W, T1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, साइन 60 इज इक्वल टू 150, T1 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय साइन 60। जब हम 150 को साइन 60 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 173.2 न्यूटन। ये फोर्सेस जोन सी हैं, ये वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही थी, तो यहाँ से हमने निकाल लिया T1। अब हम एक्स एक्सिस के अलोंग देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस वो भी क्या होगा 0। इसके लिए जो फार्मूला होगा T2 जो कि हमने फाइंड आउट करना है वो इक्वल हो जाएगा T1 कोस थीटा। T2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। T1 की जो भी अभी हमने कैलकुलेट किया है T1 173.2 मल्टीप्लाई बाय कोस 60। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 86.6 और टेंशन का यूनिट क्या होता है न्यूटन।